हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको इसका इम्पॉर्टेंस अगर आप देखें तो यहाँ से आपको हर बार 5 से लेके 8 कभी कभी 10 क्वेश्चन तक इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कई वैरायटी में होते हैं। ठीक है, इनके कई टाइप होते हैं। तो हम लोग इस क्लास में यही जितनी वैरायटी क्वेश्चन इसमें आते हैं उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर आप एग्रीकल्चर को देखेंगे तो ये इसको 3 सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दूसरा इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है, और तीसरा कुछ पार्ट इसका एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग जगह ना पढ़ के एक फाइनल वीडियो में मैं यहाँ आपको पूरा कवर करा दूंगा एग्रीकल्चर। ठीक है, मेनली हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है PYQ में वहीं से आते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ने बैठ जाएँ तो कम से कम 30 घंटे का टॉपिक या 10 घंटे का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, 30 तो नहीं, कम से कम 10 घंटे का टॉपिक हो सकता है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। इसमें बेसिक्स वो जो ज़रूरी होती हैं और जिससे हमेशा PYQ में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या पढ़ेंगे, अपडेटेड डेटा जो आई हुई हैं अब एग्रीकल्चर के। ठीक है, कौन सा स्टेट इंडिया में नंबर 1 पे है वीट में, राइस में। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी कंट्री जो है वीट में आगे है, कौन सी कंट्री जो है राइस में आगे है, कौन सी कंट्री जो है ग्राउंडनट में आगे है, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप एकदम स्किप मत करिए। अगर आप ये वीडियो देखने आ गए हैं तो आप कंप्लीट करिए इस वीडियो को, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको 5 से 8 नंबर जो है वो स्किप करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ईजी होता है और बस थोड़ा रटना होता है। ठीक है, तो कैसे रटना है वो सब मैं इसी वीडियो में आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का अपना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, यह मेजर क्रॉप जो होते हैं वो कौन से क्रॉपिंग सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा से पढ़ते होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि खरीफ टाइप के प्लांट्स होते हैं, रबी टाइप के प्लांट्स होते हैं और जायद टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब इसमें इतना बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर एक लिस्ट दे दी जाती है कि इनमें से कौन सा खरीफ प्लांट है, ठीक है, कौन सी रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्वेश्चन जो है सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खरीफ क्रॉप से। खरीफ आपको नाम सुन के क्या लग रहा है, खरीफ मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाए। ठीक है, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। खरीफ ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो जल्दी ख़राब हो जाए। ठीक है, अब ख़राब चीज़ें ज़्यादातर किस में होती हैं, जब उसमें वाटर या पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर पानी से कनेक्ट करें तो अपने यहाँ रेन कब होती है। ठीक है, अपने यहाँ रेन जो होती है वो 15 जून से लेके, अगर इंडिया में देखें तो मानसून जो है वो जून से लेके अगस्त या सितंबर तक रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग एक पैटर्न निकाल सकते हैं कि जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो मानसून सीजन में इनको ग्रो किया जाता है, इनकी कल्टीवेशन किया जाता है, और ये वाटर को ज़्यादा यूज लेती हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ट्रिक निकाल सकते हैं कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो खरीफ क्रॉप क्या हो जाएंगी, वो जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ख़राब कोई चीज़ कैसे होता है, पानी से। तो मानसून सीजन में या जून से सितंबर महीने में जो क्रॉप हम लोग कल्टीवेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप। ठीक है, अब रबी क्रॉप क्या होती हैं। अब समर के बाद हमारे यहाँ क्या आता है, विंटर। विंटर कब स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च तक विंटर रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, रबी को क्या लग रही है, ठंड लग रही है। ठीक है, रबी को ठंड लग रही है, तो रबी क्रॉप को हम याद कर सकते हैं कि ठंड के मौसम में, यानी जब इंडिया में ऐसे याद रखें विंटर कब होता है इंडिया में, तो विंटर इंडिया में होता है अक्टूबर से फरवरी मार्च सीजन में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रबी क्रॉप जो होती है वो ठंडियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च में लगाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बचा जायद। जायद ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो महीना बचा उसमें जायद क्रॉप्स, या इन दोनों के बीच में जो बचा वो जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो हम जो अभी सीजन चल रहा है अप्रैल से लेके जून वाला, ठीक है, इसमें हम लोग जो है जायद क्रॉप की खेती करते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसकी हम लोग लिस्ट भी देखेंगे एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, राइस। ठीक है, आप सबको पता है कि राइस में जो है वाटर का सप्लाई जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो राइस हो गया।
कॉटन हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, मेज हो गया। मेज आप देखेंगे तो इसको कभी कभी राबी क्रॉप में भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। ज्वार हो गया, तूर या अरहर दाल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दिए हुए हैं। ये नदर्न स्टेट में जो खरीफ क्रॉप होती हैं उनमें ये कल्टीवेशन होता है, सदर्न स्टेट में जो होती हैं उसमें इनको भी क्रॉप को कंसीडर किया जाता है कि ये खरीफ क्रॉप हैं, ठीक है। ये जो आप सोर्स है, ये आप फोटो जो देख रहे हैं ये पीडीएफ का, ये मैंने एनसीईआरटी से अलग अलग एनसीईआरटी से अलग अलग क्लास की एनसीईआरटी से इसको मैंने लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब एनसीईआरटी में दिया होता है, लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं, ठीक है। राबी क्रॉप का देखें तो वीट हो गया, ग्राम हो गया, रेपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ली हो गया, सरसों, ठीक है। जायद में हमको बस याद रखना है कि वेजिटेबल्स जितनी सब्जियां होती हैं, इतने फल होते हैं, और फॉडर जैसे जो हम गाय या लाइफ स्टॉक के लिए जो हम यूज करते हैं, जैसे बरसीम हो गई, ठीक है, उसकी खेती जो है वो जायद सीजन में की जाती है, ठीक। उसके बाद ये कुछ कॉमन क्रॉप्स होते हैं जो इंडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। उनको कौन से फूड क्रॉप को किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि रूट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कभी भी एग्जाम्पल आ सकता है। जैसे अभी 2023 के एग्ज़ाम में आप देखेंगे पल्स का पूछा हुआ था किस टाइप की रूट होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको इस टेबल को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें सीरियल्स की, ठीक है, सीरियल्स में क्या क्या आते हैं, चावल आता है, गेहूं आता है, ओट्स आते हैं और बार्ले आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ज़्यादातर जैसे जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो सीरियल्स में हम लोग काउंट कर सकते हैं, चावल, गेहूँ, ओट्स, ठीक है, और बार्ले। उसके बाद मिलेट्स आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, इसको कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जैसे कैल्शियम की कंटेंट जो है ज़्यादा होता है। इसमें कुछ जैसे सोरगम हो गए, पर्ल मिलेट हो गए, ठीक है, ज्वार बाजरा हो गया, ठीक है। पल्सेस में बात करें या इनको लेग्यूम्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पल्सेस में आपको चिकपी आपको पता है किसको बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं ग्राम को, ठीक है, या काले वाले चने को चिकपी बोला जाता है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद पिजन पी किसको बोलते हैं, तूर को बोलते हैं, या अरहर दाल को पिजन पी बोला जाता है। मूंग आप सबको पता है मूंग दाल होती है, ठीक है। तो जो पल्सेस या लिग्यूम हो गए उसमें ये सब आते हैं जो दो दालों वाली प्लांट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें तो सरसों हो गए, ठीक है, सनफ्लावर का ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो जो हम लोग डेली खाना बनाने में जो ऑयल का यूज़ करते हैं आप उसको ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, सरसों, सनफ्लावर का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है रूट क्रॉप्स मतलब कि जैसे स्वीट पोटैटो का कौन सा पार्ट हम लोग एडिबल पार्ट होता है, वो होता है रूट, ठीक है। कैरेट का कौन सा एडिबल पार्ट होता है, रूट, ठीक है। रेडिस का कौन सा एडिबल पार्ट होता है, रूट। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि रूट का जो है वो कैरेट और रेडिस और ये स्वीट पोटैटो जो है इनमें टैप रूट पाया जाता है, ठीक है। कौन सा रूट, टैप रूट, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कभी भी। और इसमें हम लोग एडिबल पार्ट क्या होता है जो खाते हैं हम लोग, वो क्या होता है, स्टेम होता है। रूट अगर पूछे तो स्वीट पोटैटो, कैरेट और रेडिस का जो है वो रूट पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें सेम ट्यूबर क्रॉप्स, ठीक है, तो स्वीट पोटैटो या शकरकंद, ठीक है, ये अलग होता है। पोटैटो जो है ये स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम, ठीक है, इसका हम लोग स्टेम पार्ट, ये एक मॉडिफाइड स्टेम पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबर, ठीक है, तो उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। टैपियोका, ठीक है, टैपियोका को भी हम किसमें कंसिडर कर सकते हैं, ट्यूबर क्रॉप में। तो ये आपको याद रखना है कि टैपियोका और पोटैटो जो है वो ट्यूबर क्रॉप्स। टैपियोका को हम लोग हिंदी में ही साबूदाना बोलते हैं, ठीक है, साबूदाना आप सबने यूज किया होगा, ठीक है। टैपियोका को हिंदी में क्या बोला जाता है, साबूदाना। शुगर क्रॉप्स सिंपल हैं, शुगर केन और बीटरूट, यानी गन्ना और बीटरूट या चुकंदर, ठीक है। फॉडर क्रॉप्स जैसे बरसीम हो गई जो गायों को खिलाने में काम आते हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स में हो गया क्या, कॉटन और जूट, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या हो गया, टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, कोकोनट, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और जो पीवाईक्यू में जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप अगर आपको यकीन ना हो तो आप घटना चक्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लें, तो उसमें पूछता है कि राइस जो है इसने टेम्परेचर में ग्रो किया जाता है, ठीक है, इस टाइप का इसको क्लाइमेट चाहिए होता है, इसको पानी कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है कि नहीं, ठीक है, कौन से सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं,
ठीक है। तो हम लोग ऐसे जो इम्पॉर्टेंट हैं प्लांट या क्रॉप जो हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले राइस में क्या याद रखना है कि एक खरीफ क्रॉप होती है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ऐसे याद करिए कि हम लोग जब खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हैं तो बारिश के मौसम में, ठीक है, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी अगर आप देखेंगे ज़्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि एबो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है राइस के कल्टीवेशन के लिए। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई ह्यूमिडिटी जो है ज़रूरी होती है। ठीक है, और रेनफॉल जो है इसको एनुअल रेनफॉल जो है वो एबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात इतनी हो गई किसके लिए, राइस के लिए। ठीक है, अब राइस जो होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा ग्रो किया जाता है और इसमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। फिर इसका अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कौन सा स्टेट जो है अभी यूपी या हरियाणा या पंजाब कौन सा स्टेट जो है टॉप नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद वैसे वर्ल्ड का भी देखेंगे। उसके बाद वीट की बात करें, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, और इसको अगर देखें तो इसको एनुअल रेंज चाहिए होता है 50 टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, और राइपनिंग के लिए यानी पकने, जब धान पकने लगते हैं तो उनको ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग राबी क्रॉप के अंदर कंसीडर करते हैं गेहूँ को। ठीक है, उसके बाद गंगा सतलुज प्लेन्स में लगाया जाता है और नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। ठीक है, यानी जो साउथ का रीजन हो गया, डेक्कन प्लेटू का रीजन हो गया, उसमें इसको हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट मिलेट्स हो गया। ठीक है, मिलेट्स में क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, इसमें वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है इसमें, और रिच इन आयरन एंड कैल्शियम होते हैं। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज मतलब जो फाइब्रस होते हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद ज्वार का दिया हुआ है स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया, जैसे कर्नाटका में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है, बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में ग्रो किया जाता है। ठीक है, बाजरा को जैसे स्टेट राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। रागी को हम लोग ग्रो करते हैं रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी सब टाइप के सॉइल में। ठीक है, तो ये हो गया मिलेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है मेज, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर मेज की बात करें तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब बारिश का मौसम आता है तभी हम लोग जो है मक्के का खेती करते हैं। ठीक है, और इस सीजन में आप देखेंगे तो आपको बाहर मक्का भी मतलब वो जो नहीं वो आग पे भून के देते हैं वो भी दिख जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल में ग्रो करते हैं। अब आप बताना है ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो बिहार जो है ये ग्रो करता है किसको, मक्का को, और इस टाइम नंबर 1 पे भी बिहार ही स्टेट है मक्का प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद पल्सेस पे आ जाते हैं। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करनी, बस इतना मैं बता रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन याद करनी, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद पल्सेस की बात करें, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। ये डेटा अभी भी सही है। ठीक है, अभी भी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग जानते हैं कि सबसे हमारा वेजिटेरियंस के लिए सबसे मेन सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। पल्सेस में हमने अभी पढ़ा था अरहर हो गई, उड़द हो गई, मूंग हो गए, मसूर हो गए, मटर हो गई। ठीक है, चना हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, चिकपी, इसको क्या बोलते थे, पिजन पी। ठीक है, तो ये सब क्या है, पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या होते हैं, खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं इनको। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो अरहर की खेती की जाती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पढ़ेंगे एक लाइन, तो एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो आपको पता होगा जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं या दाल वाली जो फैमिली होती है उनके अंदर उनके रूट्स में, ठीक है, उनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स में आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। ठीक है, क्या पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए अभी जो 2023 क्वेश्चन जो आया था यही पूछा था कि हम लोग पल्सेस को इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार अगर कोई पल्सेस का यूज़ किया गया उसके बाद अगली बार कोई सीरियल्स का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन का जो कंटेंट है ना वो अच्छा बना रहे। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं
एक बार अगर पल्सेस का खेती कर दिया तो अगली बार सीरियल्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो सीरियल्स को हो वो नाइट्रोजन अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी कि अरहर की जो खेती की जाती है उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है सॉइल में। ठीक, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग शुगर केन आ जाएँ यानी कमर्शियल क्रॉप में, ठीक है, जिससे हम कमर्शियल रूप पे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, कि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपको ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है और इसको भी टेम्परेचर जो है 21 से 27 डिग्री चाहिए होता है और एनुअल रेनफॉल जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। ठीक है, अगर रेनफॉल कम है तो वहाँ पे इरिगेशन का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। आपको पता है कि गन्ने का यूज किया जाता है गुड़ बनाने में, ठीक है, चीनी बनाने में, तो ये सब का यूज किया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है आपको पता होगा सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन करता है, ये बात आपको पता होगी। उसके बाद कॉफ़ी आ जाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉफ़ी जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि अरेबिका वैरायटी की जो इंडियन कॉफ़ी है वो येमन से लाई गई है इंडिया में। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे इंडिया में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स में इसका कल्टीवेशन किया गया था, ये बात भी आपको फैक्ट की तरह याद रखना है। और अभी भी आप देखेंगे तो उसी नीलगिरी एरिया में इसका जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि साउथ में जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कॉफ़ी बोर्ड जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में आया भी हुआ है। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है और कॉफ़ी बोर्ड का गठन कब किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, उसके बाद टी पे आ जाते हैं। अगेन एक मतलब पीने वाली चीज़। ठीक है, तो टी का कल्टीवेशन जो है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, ब्रिटिश टाइम पे इसको लाया गया था। ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, क्लाइमेट में जो है ग्रो करता है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है, जो रिच इन ह्यूमस हो। ह्यूमस मतलब जो जिसका ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि टी के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए होती है। तो डीप होनी चाहिए सॉइल, थोड़ा फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, वेल ड्रेन्ड मतलब कि अगर पानी वहाँ पे है, खेती की गई तो वहाँ पे पानी जो है रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, पानी का जो है स्टोरेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रॉप जो है ख़राब हो जाएंगी। पानी का बहाव होता रहना चाहिए और ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए ताकि अंदर तक मिट्टी के जो है पानी वो पहुँच सके। ठीक है, और ह्यूमस में रिच होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ज़्यादा होना चाहिए। और जो इसके पत्तियां होती हैं वो वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री। ठीक है, मतलब इनको नमी चाहिए होती है लेकिन फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, फ्रॉस्ट जैसे बर्फ़ टाइप समझ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इसकी खेती आपको पता है कि आसाम हिल्स में की जाती है, दार्जिलिंग हिल्स में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के किया जाता है इसको। सेम कॉफ़ी की तरह आपको बताना है कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। ठीक, उसके बाद जूट का फाइबरस क्रॉप हो गई। जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, ये भी टी की तरह वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ग्रो करता है। ठीक है, इसको भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जब ये इसका ग्रोथ हो रहा होता है। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। इंडिया जो है जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल जो है स्टेट में हो गया इंडिया के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज आपको पता है मैट्स वगैरह बनाने में किया जाता है। उसके बाद एक कमर्शियल क्रॉप रबर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में इसको और भी जगह ग्रो किया जा सकता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, मॉइस्ट चाहिए होता है इसको भी और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। सबको ज़्यादा आप देखेंगे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, लेकिन रेनफॉल इसको आप देखेंगे ज़्यादा चाहिए होगा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है इसको रेनफॉल। ठीक है, तो इससे जब आप क्वेश्चन आएगा ना सॉयल वगैरह का या एग्रीकल्चर का, तो आप इससे डिसाइड कर पाएंगे कौन चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इसका अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद कॉटन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे भी। तो इसको बोलते हैं कि इंडिया को बिलीव किया जाता है कि सबसे पहले ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट है। ठीक है, कॉटन का खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है जो तो ब्लैक कॉटन सॉइल ही बोलते हैं इसको, जो डेक्कन प्लेटू में आपको पता है होता है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है ये हाई टेम्परेचर में इसको ग्रो किया जाता है और रेनफॉल जो है कम भी रहेगा तब भी ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्लैक सॉइल की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो जो है वाटर को काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है जिसका ग्रोथ हो। ठीक है, एक खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ये हमने आपको पहले बता दिया। ऑयल सीड है उसमें। ठीक है, इसमें सरसों और कैसे उसकी खेती की जाती है ये दिया गया है, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, तिल। ठीक है,
तो वही चीज़ इसमें दिया, इसको आप यहाँ PDF से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्टिंग दी गई हुई है, ठीक है, राबी क्रॉप्स की, ठीक है। वैसे आप देखेंगे कि खरीफ क्रॉप की, तो इसका देख लेते हैं, हम लोग को ज़्यादातर चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको ऐसे याद करें कि सबसे पहले प्रोटीन वाली चीज़ें आप याद कर लें, गेहूँ, मक्का, ओट्स, ठीक है, ये सब जो हो गए किसमें, चना, ठीक है, ये हो गए राबी क्रॉप्स में। कैसे आप याद करेंगे, गेहूँ, चना, मक्का, ओट्स, ठीक है, ऐसे एक कर लीजिए। उसके बाद आलू, टमाटर, जो सब्जी बनाने हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, मेथी, सरसों का तेल, ठीक है। ये सब अगर आप यूज करेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी सब्जी बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे, आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी और सरसों का तेल, तो इससे आपकी सब्जी बन जाएगी। तो ये क्या है, तो रबी की सब्जी जो है वो बन गई कैसे, इन सब से, ठीक है। उसके बाद आपको गेहूं या मक्के की रोटी के साथ आपको उसको खा लेना है, ठीक है। तो ऐसे रबी क्रॉप आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो बचे वो खरीफ क्रॉप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं याद हो रहा है तब भी आप याद करिए। पैडी आपको पता होता है, चिली ज़्यादातर लोगों को मिर्ची जो है ख़राब लगती है, तो खरीफ क्रॉप हो गई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। कॉटन आपको याद ही रहता है कि कॉटन जो है एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। मूंगफली याद रहता है क्योंकि मूंगफली जो है इंपॉर्टेंट है, कई हर जगह आता रहता है, ठीक है। आप मूंगफली याद कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ज्वार, कैस्टर, सोयाबीन, सिसमम, ठीक है, तिल। तो आप देखेंगे जो ज़्यादा तेल वाली क्रॉप्स हैं, ठीक है, इससे ऑयल जिससे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो खरीफ क्रॉप में आएंगी। ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली, कैस्टर का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ठीक है। आपको एक याद रखना है, अरहर जो है वो खरीफ क्रॉप में आती है, किसमें, खरीफ क्रॉप में, ठीक है। गुआर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुआर जो है खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट दी हुई है। उसके बाद ये कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो होती है, ठीक है। तो स्टेट वाइज इसके कुछ अलग अलग नाम इंडिया में होते हैं, और वैसे ही इसको कंट्री, अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है ताकि आपको एग्जाम में आए तो आपको इधर उधर कहीं खोजना ना पड़े, जो आ सकते हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे सिंपल वाला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम, नागालैंड जो ये सब कंट्री हैं, सेवन सिस्टर्स, ठीक है, उसमें इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सबको पता होता है, उसी के नाम पे इसका नाम भी रख दिया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन आप लोगों को पता होता है। छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में आप याद सकते हैं दीपा, ठीक है। दीपा जो है वो छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि दीपा जो है वो छत्तीसगढ़ में रहता है, ऐसे करके। और छत्तीसगढ़ के साइड कौन सा आपको आइलैंड मिल जाएगा इंडिया का, तो अंडमान और निकोबार, ठीक है। उसका राजस्थान और गुजरात में वालरे बोलते हैं, ठीक है। झारखंड में कुरुआ बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया बोलते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि दही पी के सब बेवड़े हो गए, ऐसे करके, ठीक है। तो दहिया या बेवार बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में क्या बोलता है, पामा डाबी, ठीक है, कोमन ब्रिंगा, ठीक है, पामा कोमन, ऐसे 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। आपको करना क्या है, इसको अगर नहीं याद हो रहा है तो इसको एक पेज पे नोट कर लीजिए और सामने जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए, डेली देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। मणिपुर में क्या बोलते हैं, पामलो बोलते हैं, ठीक है। हिमालयन बेल्ट में क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं, ठीक है। हिमालयन बेल्ट में खिल हिमालयन बेल्ट में, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में कुमारी बोलते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा बोलते हैं, पोडू इडली आपने सुना होगा, तो पेंडा, पोडू पेंडा ऐसे याद कर सकते हैं। इडली जो है आंध्र प्रदेश में लोग खाते हैं, ठीक है। पोडू पेंडा आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये याद कंट्री में क्या क्या बोलते हैं, जैसे ये 2023 में आया हुआ था क्वेश्चन कि मिल्पा कहाँ बोला जाता है, तो याद रखना है आपको सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में, ठीक है। उसके बाद झूमिंग और बेवार हमको पता है कि इंडिया में बोला जाता है। बेवार कहाँ पे हम लोग पढ़े थे, दहिया और बेवार MP में बोला जाता है, ठीक है। झूमिंग कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। लदांग जो है मलेशिया में बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार लदांग, ठीक है, लदांग मलेशिया में। कोनुको वेनेजुएला में। तोंग्या म्यांमार में, ठीक है। चेंगिन कैंगिन फिलीपींस में। चेन श्रीलंका में। रे वियतनाम, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, रे वियतनाम, ठीक है, ऐसे रे वियतनाम, ठीक है। रोका कोका, ठीक है, ब्राज़ील। रोका ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील में, ठीक है। हुमा कुरैशी इंडोनेशिया गई, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ऐसे आप थोड़ा ट्रिक बना लीजिए, उसको 3-4 बार आप बोलेंगे, कुछ इमेजिन करेंगे, कोई सेंटेंस बना लेंगे, कहानी बना लेंगे, तो उससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। मसोल कॉन्गो में बोला जाता है। अब इसमें से आपको 3-4 भी याद हो जाएंगे, तो जो स्टेटमेंट में कॉलम मैचिंग में आएगा तो वहाँ पर आपका आराम से आंसर जो है निकल जाएगा। दो तो PYQ ही रहेंगे, ठीक है, 2 नया पूछेगा ज़्यादा। तो आपको मिल्पा, झूमिंग, लदांग, कोनुको, ये 4 तो याद ही कर लेने हैं, ये 4 याद भी होते हैं सबको, ठीक है। उसके बाद
ये कंट्री वाइज हम लोग देखेंगे कौन से प्रोड्यूसर हैं टॉप प्रोड्यूसर, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कौन से हैं, ठीक है। और कुछ डेटा जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो अपडेटेड डेटा हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं, तब हम लोग वर्ल्ड का डेटा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा अगर हम देखें तो अगर ऑल इंडिया फूड प्रोडक्शन देखें, ठीक है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, तो ये इंक्रीज हुआ है। जैसे स्टेटमेंट में आ सकता है कि 2023-2024 में जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है, या लिख देगा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो 2023 में है वो 2022 और 2023 के कंपेरिजन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो एस्टिमेटेड अभी चल रहा है 2024-2025 का, ठीक है, ये अभी जो एस्टिमेशन आ रहा है, ठीक है, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है जो डेटा फाइनल आ चुका है, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा ये डेटा कहाँ से, मैंने अपने मन से, तो अपने मन से मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। जो ऊपर साइट है गवर्नमेंट की, ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरा डेटा जो है वो ग्राफ के तरीके से दिया हुआ है, लिस्ट टाइप का दिया हुआ है। तो उसमें मैंने अपने काम की चीज़ें, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रॉप्स, उसको मैंने सीधा यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सारे जो मटेरियल सारे डेटा जो हैं वो सरकारी साइट से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने अपने मन से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड प्रोडक्शन अगर हम देखें, ठीक है, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है, सीधा इतना बस याद रखना है। पल्सेस का प्रोडक्शन देखा जाए तो वो भी डिक्रीज हुआ है। तो केवल फूड ग्रेन का जो है प्रोडक्शन, केवल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुआ है, यानी 2023 और 24 में, ठीक है। बाकी ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब क्रॉप की रैंकिंग देख लेते हैं। 2023-24 का जो डेटा दिया गया है ऊपर साइड पे अगर आप जाकर देखेंगे तो उस हिसाब से, तो हम लोग इसमें एस्टिमेशन नहीं देखेंगे, ठीक है, कि जो अभी करंट में चल रहा है कितना बढ़ा, थर्ड एस्टिमेशन शायद आ चुका है, ठीक है, वो तो बदलता रहेगा, उसका फाइनल डेटा अगले साल आएगा। तो हम जो डेटा आ चुका है उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आप सबसे पहले हम देखेंगे राइस, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे यूपी जो है वो आपको हमेशा दिख रहा होगा राइस प्रोडक्शन में ज़्यादा, लेकिन अब अगर देखा जाए तो यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी कर सकता है। अब पहले नंबर पे कौन आ गया है, तेलंगाना, ठीक है, पहले नंबर पे तेलंगाना, उसके बाद यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर आप एस्टिमेशन वाला डेटा देखें हैं 2024 और 25 वाला, तो उसमें फिर से यूपी जो है वो टॉप पे इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो राइस में आपको चावल में याद रखना है तेलंगाना सबसे ऊपर है। ऐसे याद रख सकते हैं कि साउथ में आपको जो है इडली ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इडली जो बनाने में चावल का यूज किया जाता है, तो तेलंगाना ऐसे। उसके बाद यूपी अपना है ये, ठीक है। गेहूँ में आपको पता है यूपी हमेशा यूपी पे टॉप पे रहता है, तो यूपी कोई डेटा बदला नहीं हुआ है, यूपी टॉप पे है, नंबर 1 पे। उसके बाद एमपी और पंजाब, ठीक है, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। व्हीट में, गेहूं में यूपी, एमपी और पंजाब, ठीक है। मक्के में बिहार जो है नंबर 1 पे आ गया है। अभी तक कर्नाटका रहता था, लगातार कर्नाटका था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है वो बिहार जो है प्रोडक्शन में थोड़ा सा आगे आया हुआ है। लेकिन फिर से वह एस्टिमेशन में अगर देखेंगे तो कर्नाटका इस टाइम ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो फाइनल डेटा आया हुआ है इसमें अगर मक्का पूछे तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मेज, तो आपको लगा के आना है बिहार, ठीक है। उसके बाद बारले, ठीक है, बारले का देखें तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और बाजरा, बारले और बाजरा ऐसे दोनों साथ याद रखिए, बारले और बाजरा राजस्थान में। उसके बाद यूपी में। अगर आपको तीनों नहीं याद हो रहा तो कम से कम पहला याद रखिए टॉप पे कौन पे है, ठीक है। ज़्यादातर स्टेटमेंट जो है वो या कॉलम मैचिंग जो क्वेश्चन देता है वो टॉप वाले, एक साइड टॉप का दे देगा, इस साइड स्टेट दे देता है और उसको मैच कराना होता है आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर टॉप स्टेट ही पूछता है, ठीक है। तो बारले आपको याद रखना है राजस्थान में, और बाजरा जो है आपको राजस्थान में मिलता है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। और ऐसे ही एक क्लास जो है वो मिनरल्स के ऊपर आएगी, जो पूरा डेटा अपडेटेड है उसको हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस पर अच्छे खासे रिस्पांस आएंगे आपके, तो मिनरल्स वाला डेटा भी वीडियो भी जो मैं क्लास जो निकाल दूंगा, ठीक है। उसका ज्वार आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और यूपी में, ठीक है। ज्वार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी में। तूर दाल या अरहर ले लो, ठीक है, तो कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर यूपी में। तो ये याद रखना है कर्नाटका जो है वो नंबर 1 पे है तूर दाल में, ठीक है। ग्राम या चिकपी में, ठीक है, एमपी जो है नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। आप देखेंगे ज़्यादातर जो चने दाल वाली चीज़ें हैं वो आपको एमपी उसमें अक्सर दिखेगा, ठीक है। तो ग्राम जो है वो एमपी में हो गए। मूंग दाल आप देखेंगे दाल वाली चीज़ है, एमपी फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। मूंगफली हमेशा से गुजरात हमेशा नंबर 1 रहता है।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें तो आपको पहले से ही याद होंगी, जैसे कुछ डेटा नहीं बदले, जैसे ये मूंगफली वाला देख लें आप, तो गुजरात हमेशा से ही था नंबर 1 पे, ठीक है। गुजरात हो गया नंबर 1 पे। नाइजर सीट आजकल ये बड़ा फेमस हुआ है ये सीट, ठीक है। तो उड़ीसा इसमें नंबर 1 पे है, आपको एक जगह दिखेगा उड़ीसा, ठीक है, याद रखना है उड़ीसा जो है नंबर 1 पे। सोयाबीन फिर अगेन एमपी में, ठीक है। तो एमपी में कौन कौन से हो गए, मूंग हो गई, ठीक है, और कौन सा तो ग्राम हो गया वो एमपी में थे, ठीक है। और सोयाबीन हो गया एमपी में, ठीक है। सनफ्लावर जो है वो कर्नाटका में हो गया, उसके बाद हरियाणा में और उड़ीसा में, ठीक है। सरसों का तेल, ठीक है, राजस्थान, फिर एमपी, थर्ड नंबर पे यूपी है, ठीक है। याद रखना है आपको। तो तीसरे नंबर पे है जो सरसों प्रोडक्शन में वो यूपी है, ठीक है। लिनसीड एमपी हो गया, ठीक है। फिर कमर्शियल क्रॉप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, शुगर केन आपको पता ही है सबको कि यूपी नंबर 1 पे हमेशा से, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, ठीक है। तो ये याद रखना है। कॉटन आपको पता है, गुजरात में कॉटन में कौन कौन सा, मूंगफली भी हो गई, और कॉटन और मूंगफली जो है गुजरात नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, इन सब एरिया में क्या ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो यहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद जूट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये अभी 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है जूट जो वेस्ट बंगाल में है। अगर जूट और मेस्ता दोनों कॉमन मिला के पूछे तो वेस्ट बंगाल मानना है, ठीक है। अगर मेस्ता केवल आए तो बिहार नंबर 1 प्रोडक्शन में है। जूट में पहले वेस्ट बंगाल फिर बिहार, और मेस्ता में बिहार देन वेस्ट बंगाल, और दोनों अगर पूछे जूट और मेस्ता में कौन है तो वेस्ट बंगाल लगा के आना है, ठीक है। टोबैको ये भी कहीं कहीं पूछ सकता है, ठीक है। गुजरात में तो ऐसे याद रखिए मतलब तंबाकू खा रहे हैं, गुजरात में खड़े होके गिफ्ट सिटी में खड़े हो तंबाकू खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कुछ कहानियाँ बना के, ठीक है। टोबैको जो है गुजरात में, सनहेम, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, सनहेम और उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद स्पाइसेस का देख लें तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है स्पाइसेस में वो एमपी है, ठीक है। साउथ का कोई स्टेट नहीं है, याद रखना है आपको, वो एमपी है, सेंट्रल इंडिया का एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। पेपर सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है तो कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है। चिली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मिर्च, आंध्र प्रदेश में। टर्मरिक इस बार ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है। अगेन आपको होमवर्क क्या मैं ही बता देता हूँ, टर्मरिक का निज़ामाबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। और बाकी जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं बोर्ड, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। टर्मरिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर किसका है, टर्मरिक का, ठीक है, हल्दी का, ठीक है। कोकोआ याद रखना है, आंध्र प्रदेश में होता है कोकोआ सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोकोआ आंध्र प्रदेश, फिर केरला है, केरला पहले नहीं लगाना है, पहले आंध्र प्रदेश है फिर केरला है, ठीक है। आलू पोटैटो में सब पता है यूपी, ठीक है, हमेशा से नंबर 1 पता है यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। अनियन याद रखना है, महाराष्ट्र से आता है अनियन। अक्सर जब आप प्याज महंगा होता है तो आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र जरूर न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। कोकोनट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कोकोनट वाला, कहाँ ज़्यादा होता है तो कर्नाटका फिर केरला, ठीक है, कर्नाटका फिर केरला फिर तमिलनाडु। दूध मिल्क प्रोडक्शन में यूपी फिर राजस्थान फिर एमपी, ठीक है। यूपी ये सबको याद रहता है, कुछ डेटा पुराने ही हैं वही हैं, ठीक है। फिश का अगर देखा जाए प्रोडक्शन तो ओवरऑल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तब वेस्ट बंगाल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तब वेस्ट बंगाल है। अगर इनलैंड देखा जाए तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, और मरीन साइड अगर देखा जाए कोस्टल रीजन में तो गुजरात नंबर 1 पे है, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना है कि ओवरऑल आंध्र प्रदेश है और इनलैंड आंध्र प्रदेश है, लेकिन मरीन या कोस्टल साइड देखा जाए तो गुजरात में। इनलैंड मतलब कि जो स्टेट के अंदर है, जो समुद्र से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, उसको इनलैंड बोलते हैं। मरीन जो कोस्टल एरिया में है, ठीक है, जिससे समुद्र से मिले हुए हैं, जहाँ यहाँ से फिशरीज प्रोडक्शन है, फिश का जो है वो हंटिंग किया जाता है, ठीक है। एक न्यूज़ ये आई थी कि इंडिया जो है अब सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है फिश के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में आप डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रैगन फ्रूट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना उसके बाद है, ठीक है, आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना। उसके बाद एपेडा और एम्पेडा, पिछली बार 2023 में क्वेश्चन आया था एम्पेडा पे, ठीक है। तो अब एम्पेडा ही पढ़ के नहीं जाना है, एपेडा भी क्या होता है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस एम्पेडा का नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि पहले तो ये एक्ट 1972 के बना था, ठीक है, एक्ट 1972 में इसका गठन किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर पूछा था कोची में होता है, आपको याद रखना कोची और केरला में होता है, कोलकाता में नहीं होता है। उसमें ऑप्शन में क्या दिया होता है स्टेटमेंट में, कोलकाता जो है इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखना है कोलकाता हेडक्वार्टर नहीं है, कोची और केरला हेडक्वार्टर है।
है। एम्पेडा बनाया क्यों गया? मरीन प्रोडक्ट्स और सी फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम एम्पेडा का गठन किया गया। एम्पेडा का फुल फॉर्म क्या है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी किस लिए काम करेगी? एक्सपोर्ट का काम करने के लिए लोग को बनाया गया है कि जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग अलग अलग कंट्रीज में कैसे उसको एक्सपोर्ट करना है, इसके लिए एक अथॉरिटी बना दी गई है जिसको बोलते हैं एम्पेडा। कब बनाई गई? 1972 में एक एक्ट के द्वारा। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये याद रखना है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है एम्पेडा के बारे में। हेडक्वार्टर भूलना नहीं है, कोची और केरला में है। उसके बाद एपेडा के बारे में देख लेते हैं। एपेडा क्या है? जैसे एम्पेडा है वैसे ही एपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड का जो प्रोडक्ट, जैसे प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे आलू से हम चिप्स बना देते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस्ड फूड हो गया। ठीक है, शुगर केन से हम लोग रिफाइंड शुगर बना देते हैं, तो ये प्रोसेस्ड फूड हो गया। तो इसको जो एक अथॉरिटी जो है वो निगरानी रखेगी, उसके लिए हमने क्या बनाया? एपेडा। ठीक है, ये भी सेम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर। इसको कब बनाया गया? 1985 में एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रोडक्ट्स नॉट मेंशन नॉट मॉनिटर्ड बाय एपेडा। ठीक है, मैंने नॉट क्यों लिखा? नॉट मॉनिटर्ड बाय, क्योंकि जो मॉनिटर्ड है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, उसको याद करने चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि इन सबको ये नहीं करता है, तो बाकी जो बचेंगे वो एपेडा के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और एम्पेडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोची और केरला, कोची में या केरला। ठीक है, तो जो टोबैको हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, स्पाइसेस हो गया, रबर हो गया, तो आपको पता है इनके बोर्ड्स बने हुए हैं। तो इनका रेगुलेशन और मॉनिटरिंग कौन करता है? उनके बोर्ड करते हैं। तो आपको कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, रबर बोर्ड, इस सब आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एम्पेडा बना हुआ है, तो ये सब एपेडा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अब अगर इंडियाज एक्सपोर्ट देखें, एपेडा जहाँ पे किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया है उस हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है एपेडा के द्वारा जो है वो सऊदी अरेबिया में किया गया है। ठीक है, हमारा नंबर 1 कंट्री कौन सा है? सऊदी अरेबिया। उसके बाद यूएई, तब वियतनाम, यूएसए नंबर 1 पे नहीं है, आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया में एपेडा के प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, कौन से कंट्री अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर वियतनाम, फिर यूएसए। ठीक है, अब आपको इसको मैपिंग में भी देख लेना है। आप जान रहे होंगे मिडिल ईस्ट में अभी टेंशन का माहौल है, तो ये एग्जाम में इससे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया, यूएई कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, एक बार आप इसका देख लीजिएगा एटलस से। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा एपेडा ने एक्सपोर्ट किया, तो नंबर 1 पे बासमती राइस, फिर नंबर 2 पे नॉन बासमती राइस, नंबर 3 पे बफेलो मीट। ठीक है, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, उसके बाद बफेलो मीट। ठीक है, तो ये इंडिया से रिलेटेड कुछ डेटा थे जो करंट में स्टेट कौन से टॉप पे हैं और एपेडा जो है कौन मॉनिटरिंग करते हैं, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड में अगर आके देखा जाए तो कौन से नंबर 1 पे हैं, तो मैंने इसमें यहाँ पे केवल वही इंक्लूड किया है जिस पे इंडिया की भागीदारी है। इंडिया 2nd नंबर पे है या तो 3rd नंबर पे है, तो मैंने उन्हीं क्रॉप को यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि ऐसे रटने बैठ जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा रट्टाफिकेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए ऐसे। ठीक है, सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए चाइना। ठीक है, तो आप इसमें से नोट करिए चाइना कहाँ पे नंबर 1 पे है। तो आप देखेंगे चाइना जो है राइस में नंबर 1 पे है, गेहूँ में, चाहे चावल में, गेहूँ में, ठीक है, पोटैटो में, मूंगफली में, ठीक है, उसके बाद सोया ऑयल में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे चाइना जो है नंबर 1 है। टमाटर में, कॉटन में। ठीक है, तो एक ऐसी लिस्ट बना लीजिए, इसमें भी एक लिस्ट बना लीजिए आप, ऐसे लिखिए चाइना। ठीक है, उसमें नंबर 1 कौन कौन है, तो आपको लिखना है एक तरफ की राइस, ठीक है, फिर लिखना है क्या वीट, फिर लिखना है क्या ग्राउंड नट, ठीक है, फिर लिखना है क्या टोमेटो था, ठीक है, पोटैटो था, ठीक है, कॉटन था। ठीक है, तो ये सब आपको ऐसे एक लिस्ट बना लेनी है। ऐसे ही आपको इंडिया की लिस्ट बना लेनी है कि इंडिया जो है कौन से नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, ऐसे एक जगह आपको याद हो जाएगा तो ईजिली हो जाएगा स्टेटमेंट निकालने में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। राइस सबसे नंबर 1 पे चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है, गेहूं चाइना फिर इंडिया, सेम डेटा गेहूं और चावल का। तूर अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई थी कि इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द तूर पल्सेस। ठीक है, तो अरहर जो है इंडिया में हो गया। पोटैटो फिर से चाइना में और उसके बाद इंडिया में। तो गेहूँ, चना, गेहूँ, चावल और आलू जो है चाइना और इंडिया। ठीक है, ग्राम यानी चिकपी काला चना जो है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। तो अब आपको ऐसे बना लेना है इंडिया, वहाँ पर नोट करना है आपको आगे क्या ग्राम।
ठीक है। तो इससे इजी हो जाएगा याद करना, एक जगह आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ग्राम इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर मूंगफली चाइना इंडिया, ठीक है। चाइना इंडिया, आप देखें जहाँ चाइना है तो वहाँ उसके बाद इंडिया अक्सर दिखता है, ठीक है। उसके बाद लेंटिल्स देखें तो कनाडा, फिर इंडिया, इंडिया सेकंड नंबर पे है, कनाडा नहीं है, ठीक है। पाम ऑयल ये इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया मलेशिया याद रखना है, तीनों कंट्री आपको याद रखनी है, इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड। पाम ऑयल जो है इंडोनेशिया मलेशिया और थाईलैंड, चाइना का कहीं नाम नहीं है ना इंडिया का नाम है। अनियन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तब चाइना में है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है, अनियन का जो है टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, चाइना नहीं है, टोमेटो का है, अनियन का नहीं, पोटैटो का है, अनियन का नहीं, ठीक है। उसके बाद सरसों का कनाडा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कनाडा, ठीक है। उसके बाद चाइना, ठीक है, याद रखना है। तब थर्ड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे इंडिया है किसमें, सरसों के प्रोडक्शन में। उसके बाद सोयाबीन का देखा जाए तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूएसए है, ठीक है, ब्राज़ील यूएसए, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, याद रखने हैं कि ब्राज़ील और यूएसए हैं सोयाबीन में। सनफ्लावर जो है रसिया, उसके बाद यूक्रेन, इनके बीच जहाँ पे वॉर हो रही है अभी, ठीक है। तो आपको इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख के जानी है, ठीक है। ये पूछ सकता है इंपॉर्टेंट इनके जो सिटी हैं जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरा दी है, ये आपको देख के जाना है, एटलस के काम। अब ज्योग्राफी का काम हो गया। जूट 2023 का क्वेश्चन, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा है जूट, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसका टोमेटो हमने देख लिया, कॉटन देख लिया, चाइना इंडिया, ठीक। कैस्टर सीड याद रखना है, इंडिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कॉटन ऑयल देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा है, कॉटन देखा जाए तो चाइना है, कॉटन ऑयल देखा जाए तो इंडिया है, ठीक है। मेज यूएसए, ठीक है, तब चाइना है, ठीक है। मेज यूएसए, या इंटरस्टेलर मूवी आप देखेंगे उसमें खेती की गई थी ना मक्के की, तो ऐसे याद रखिए कि वो यूएसए की मूवी थी, तो मक्का जो है यूएसए में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अभी बिहार हो गया है, तब कर्नाटका है, ठीक है। उसके बाद सनफ्लावर है कजाकिस्तान रसिया, और सनफ्लावर ऑयल जो है यूएसए और मेक्सिको इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो इम्पॉर्टेंट डेटा थे एग्रीकल्चर के, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, जो मुझे लग रहा था थोड़ा समझाने लायक थे, ठीक है। अभी इस पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पीडीएफ में मैं अपडेट करूँगा कुछ और भी फैक्ट, ठीक है। वो मैंने अभी नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत था, उसको यहाँ पे क्लास में आपको बताने की जरूरत है। वो आप उसको सिंपल वो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको आप रट्टाफिकेशन करना है आपको, तो मैं अपडेटेड जो है टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को जो है अपलोड कर दूँगा। अब इससे आपके जो हैं ईजी तरीके से बिना कहीं इधर उधर गए, ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। सॉइल्स हो गए जैसे, तो उसको आप ज्योग्राफी में उसको एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको जो है सॉइल्स वाला जो है कंटेंट जो है तैयार हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं सॉइल का भी वीडियो बना दूंगा अच्छे तरीके से, कैसे याद करना है मैपिंग के थ्रू, ठीक है। कौन से कंट्री पे कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सी सॉइल पाई जाती है, वो मैं मैपिंग करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद हो आपको सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और जो कमेंट आपको कहा गया होमवर्क करने को तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे होंगे तो ये वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिस्टिंग कर दी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से इसको बताया नहीं, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने वहाँ पे लिस्ट बना के दे दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मिनरल वाले वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मिनरल्स वाला वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा, और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से और करेंगे जैसे हम लोग एग्रीकल्चर को किए हैं। वहाँ पे इंडिया के कौन से स्टेट में कौन से सिटी में क्या पाया जाता है, कोयला, आयरन और मैग्नीज, सब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तब आपको अगले वीडियो में।